हेलो दोस्तों। एक और IBO2 की वीडियो के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज की IBO2 यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली आपके टॉपिक पर है जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। ये जो टॉपिक है आपका लिया गया है चैप्टर 19 ऑफ आर बुक विच इज़ डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये है पार्ट 1। पार्ट 2 भी मैं आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपना मिशन याद रखिएगा कि हम अपने अपकमिंग एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। मिनिमम 70% इज आवर टारगेट। ओके दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग, उसको बोला जाता है फाइनल स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि ये मार्केटिंग रिसर्च की फाइनल स्टेज होती है, फाइनल स्टेप होती है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं मार्केट रिसर्च के थ्रू, आपका क्या करा जाता है वो एक रिपोर्ट के तौर पर तैयार करके फाइनल यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट रिसर्च थोड़े से मार्केट रिसर्च के बारे में कि मार्केट रिसर्च होता क्या है। ओके दोस्तों, अगर बात करें हम मार्केट रिसर्च के बारे में, तो मार्केट रिसर्च इज़ वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मार्केट रिसर्च के थ्रू ही हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं उसकी डिमांड कैसी रहेगी, लोग उस प्रोडक्ट को लाइक करेंगे या नहीं। तो इसीलिए मार्केट रिसर्च किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम उस प्रोडक्ट के प्राइस, उसकी डिमांड और बाकी अदर फैक्टर्स को क्या कर सकें, कंसीडर कर सकें। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी आपका जो मार्केटिंग रिसर्च फंक्शन है वो बहुत यूज़फुल डेटा प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही आपको बेनिफिट करते हैं और आपके जो प्रॉफिट के मार्जिन है उसको बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करते हैं। ओके, आई एम श्योर इतना टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मार्केट रिसर्च के बारे में, विच इज़ सेड बाय डैन ज़रेला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैन ज़रेला, marketing without market research is like driving with your closed eyes। तो दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है आपकी, दैट इज़ गिवन बाय डैन ज़रेला। वो कहते हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और वो मार्केटिंग आप विदाउट मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो बिल्कुल सेम आपकी सिचुएशन होगी जब आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं अपनी आंखें बंद करके। तो ऑब्वियसली बात है, एक्सीडेंट होने के और नुकसान होने के अपॉर्चुनिटीज़, ये चांसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मार्केटिंग रिसर्च एक बहुत ही क्रूशियल आपका प्रोसीजर होता है या स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जैसा कि आपको बताया, रिपोर्ट राइटिंग उस मार्केटिंग रिसर्च की फाइनल स्टेज होती है। तो अब बात करेंगे आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। लेट्स कम टू द वेरी बेसिक पॉइंट। ओके दोस्तों, तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो आप जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट सेज कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ द फाइनल फेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसीजर। तो हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसीजर होता है उसकी फाइनल स्टेज होती है रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सो यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ द फाइनल स्टेज और फाइनल फेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसीजर। Okay, let's come to the point number 2. Point number 2 says report writing is the function through which findings of the research are communicated to the decision makers. Okay, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपके डिसीजन मेकर्स है, यानी कि आपका हायर मैनेजमेंट जो कि डिसीजन बनाते हैं, उनको अब कोई भी रिसर्च अगर की जाती है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है बाय रिपोर्ट राइटिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई we need to make reports about the marketing research information. पॉइंट नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद रखिएगा कि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका पर्पस या फंक्शन होता है कि जो भी आपकी रिसर्च की गई है प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर किसी भी मार्केट के बारे में, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो आपके फाइनल डिसीजन मेकर्स तक क्या करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, आपकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी किसी भी रिसर्च की उसको कम्युनिकेट करना डिसीजन मेकर्स तक, ये रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस होता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की। Research work remains incomplete if it is not given the shape of a report. Thus, report writing is a very important marketing research procedure.
तो दोस्तों कोई भी अगर मार्केटिंग रिसर्च की जाती है तो वो रिसर्च का काम अधूरा रह जाएगा अगर आप उसको एक रिपोर्ट का शेप नहीं देते। यानी कि आपने मार्केट की रिसर्च करी या किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करी, कई इन्फॉर्मेशन गैदर करी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लॉन्ग टर्म में उस प्रोडक्ट या उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर उसकी रिपोर्ट ही नहीं प्रिपेयर की, यानी कि जो फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं उनको उस रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली थ्रू अ रिपोर्ट, तो वो सारी की सारी आपकी जो एफर्ट्स है वो वेस्ट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट राइटिंग है वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मार्केटिंग प्रोसीजर स्टेप है। ओके, सो दोस्तों अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं इस टॉपिक को और। सो रिपोर्ट राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग अ बिजनेस एंड ऑल्सो सर्व्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू कलेक्ट and document information about the market and its prospective customers। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? किसी भी बिजनेस के लिए उसकी प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है और इसके अलावा वो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कलेक्ट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करने के लिए। और वो इंफॉर्मेशन आपकी या तो मार्केट से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से रिलेटेड। ओके, सो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में प्लानिंग के लिए। और इसके अलावा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है डेटा कलेक्ट करने के लिए जो कि आपकी रिलेटेड होगी मार्केट या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से रिलेटेड। इसके अलावा वी टॉक अबाउट, इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च स्टडी और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसीजर। ओके, सो 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस डायग्राम के थ्रू आपको याद रखने हैं। फर्स्ट थिंग, रिपोर्ट राइटिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च स्टडी एंड सेकंड पॉइंट सेज कि रिपोर्ट राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ planning a business and also serves as an organized way to collect and document information about the product, about the market and about the prospective customers as well। Okay, so I hope ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ दोस्तों। सो अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके आंसर में। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 बोल सकते हैं कि द रिपोर्ट मस्ट कंटेन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स required by the reader to comprehend the findings of the research and to determine the validity of the results। okay, तो जब भी कोई रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाएगा तो सबसे पहली बात जो इंश्योर करनी है वो ये है कि रिपोर्ट में जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं जो कि आपके फाइनल यूज़र्स को या डिसीजन मेकर्स हैं या फिर रीडर्स हैं उनको चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सकें, रिसर्च की फाइंडिंग को समझ सकें और इसके अलावा उसके रिजल्ट्स की वैलिडिटी को पता कर सकें। ठीक है, तो पॉइंट जो आपको याद रखना है ये कि जो भी रीडर्स की रिक्वायरमेंट है उसको कंसीडर करते हुए आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली मेंशन होनी चाहिए जिससे कि आपके रिज़ल्ट को वैलिडेट किया जा सके और इसके अलावा आपके जो रिसर्च के फाइंडिंग्स हैं उनको क्या करा जा सके, कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझा जा सके। अगला पॉइंट कहता है कि द रिपोर्ट विल नॉट बी अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डन बाय द रिसर्चर। It will be a brief statement of most significant facts that are necessary for understanding major findings drawn by the researcher। तो जब भी रिपोर्ट राइटिंग की जाएगी तो जो रिसर्चर होगा उसको एक बात का ध्यान रखना है कि वो रिपोर्ट राइटिंग करते समय सारी इन्फॉर्मेशन ना लिख दे अपने रिसर्च के बारे में, क्योंकि जो फाइनल यूज़र्स होंगे या फिर आपके डिसीजन मेकर्स होंगे उनको सिर्फ फाइंडिंग्स में इंटरेस्ट होगा। तो दे जस्ट वांट टू नो द मेजर फाइंडिंग्स ड्रॉन बाय द रिसर्चर। सो जो ये रिपोर्ट राइटिंग है वो आपका कैसा होना चाहिए, एक ब्रीफ स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हों उन्हीं को रिसर्चर को मेंशन करना है और ये भी कंसीडर करते हुए चलना है कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो मिस ना हो। ठीक है, सो द रिपोर्ट will not be a complete description of work done by the researcher. It should be a brief statement of most significant facts which are necessary for understanding major findings drawn by the researcher। Okay, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। In short, we can say a report is the statement that contains in brief the procedure adopted and the findings arrived at by the researcher।
तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो भी रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट लिखेंगे, वो एक स्टेटमेंट होगी जो कि आपका बताएगी कि आपने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया था फॉर गैदरिंग दी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, ठीक है, और उससे किस तरीके से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेनिफिट रीप कर सकती है, यानी कि बेनिफिट ऑब्टेन कर सकती है। दोस्तों, अभी तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे उसमें जाना हमने कि रिपोर्ट राइटिंग आपका क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका पर्पस होता है। अब जानेंगे दोस्तों कि रिपोर्ट राइटिंग है कैसा टास्क, क्या ये एक इजी टास्क है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, रिपोर्ट राइटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि वाइल राइटिंग एनी रिपोर्ट, इट्स नॉट ईजी दैट यू विल थिंक अबाउट इट एंड इट विल बी डन, नो। सो the first point says the same thing कि report writing is not an easy task. It requires considerable thought, effort, patience and penetration. तो दोस्तों, जो रिसर्चर होता है उसको सारी फाइंडिंग्स आपकी क्या करनी पड़ती हैं, कई बार पढ़नी पड़ती हैं, और सारी फाइंडिंग्स को गैदर करके आपका क्या करना होता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, जो कि क्या हो, एक शॉर्ट हो रिपोर्ट, एक शॉर्ट रिपोर्ट हो, और उसमें सारी की सारी जो आपकी फाइंडिंग्स है वो अच्छी तरीके से आपकी कॉम्प्रीहेंड करी जा सके दूसरों के थ्रू। सो दैट्स वाई इट्स नॉट एन ईजी टास्क. इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल थॉट, एफर्ट, पेशेंस एंड पेनिट्रेशन. Point number 2 says report writing is a technical activity which requires skills, vast planning and preparation. तो जैसा कि point number 1 में हमने डिस्कस करा था, it is not an easy task. इसमें कई सारे आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो द सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो डीलिंग इन द सेम थिंग कि रिपोर्ट राइटिंग को आप एक टेक्निकल एक्टिविटी भी बोल सकते हो, जिसमें आपके कई सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी कंसीडरेबल थॉट, आपकी पेशेंस है। और इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग क्या है, आपकी एक वास्ट प्लानिंग, यानी कि बहुत प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है आपकी। जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, आपको बेसिक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, फिर उस ड्राफ्ट को आपको क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपका मेंशन करके आपको प्रिपेयर करना पड़ता है फर्दर रिपोर्ट। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ वेरी टेक्निकल एक्टिविटी एंड इट रिक्वायर्स वास्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। ओके, सो पॉइंट आपको याद रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग इज अ टेक्निकल एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्किल्स, वास्ट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि रिपोर्ट राइटिंग शुड बी डन इन सच अ वे सो दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय द फाइनल डिसीजन मेकर्स। इन शॉर्ट, इट शुड बी सेलेबल ईजीली। तो दोस्तों, जो भी रिसर्चर होता है काफ़ी मेहनत करता है वो अपने मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करता है आपके डिसीजन मेकर्स को रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप उसके थ्रू अपनी रिसर्च इन्फॉर्मेशन क्या कर सके, ईजिली सेल कर सकें, ठीक है। सो रिपोर्ट राइटिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट will sell your idea, it will sell your effort. Okay, so पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, आपको याद करना है। रिपोर्ट राइटिंग शुड बी डन इन सच अ वे सो दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च कैन बी अंडरस्टूड इजीली बाय द फाइनल डिसीजन मेकर्स। तो जो भी आपके फाइनल डिसीजन मेकर्स हैं वो रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू समझ सके कि आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहना चाह रही है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर ऐसा होता है तो आप इजीली अपने आइडिया को, अपने रिसर्च इन्फॉर्मेशन को सेल कर सकते हैं फाइनल डिसीजन मेकर्स को। सो दोस्तों, नाउ हमारा टॉपिक फिनिश होता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिया अपनी इस वीडियो में। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं सिमिलर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके अलावा जिन जिन लोगों को ये पीपीटी रिक्वायर्ड है, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल send the same PPT information on your email address. Okay, so thank you for watching दोस्तों, and you have a great day. Bye bye.